वयस्क है, वयस्क एक तो पुरुष ले लो और एक स्त्री ले लो, ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। इनमें जो ब्लड रहता है, इसमें जो रहता है 5 से 6 लीटर समथिंग रहता है, 5 से 6 लीटर समथिंग, कितना, 5 से 6 लीटर समथिंग। और इनमें जो रहता है 4 से 5 लीटर रहता है। किसमें, स्त्रियों में या महिलाओं में या फीमेल कैटेगरी में जो ब्लड रहेगा वो रहेगा 4 से 5 लीटर ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वयस्क पुरुष एडल्ट मेल में 5 से 6 लीटर रहेगा और स्त्री में कितना रहेगा, फीमेल में समथिंग 4 से 5 लीटर। और यदि आप बोलोगे तो इनकी जो बॉडी वेट रहेगा उनका 7.5%, मतलब उनके शरीर का जितना भी है 7.5%। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई पुरुष है या महिला है ना, अगर उनका जो टोटल वेट रहेगा उसका 7.5% जो होता है वो क्या होगा, उनका ब्लड होगा, है ना। तो बातें समझ आ गई होगी। ये एक प्रकार से तरल संयोजक ऊतक है ना। तरल का मतलब होता है बहना, संयोजक मतलब कनेक्ट, और ऊतक मतलब एक प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल्स। दूसरी चीज, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी का मतलब क्या होता है, जिसका आकार, जिसके कणों का आकार, ऐसा लिख सकते हैं जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में दी रहता है, तो उसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन। तीसरा चीज, वयस्क पुरुष में होता है 5 से 6 लीटर, वयस्क पुरुष में कितना होता है 5 से 6 लीटर, और वयस्क महिला में कितना होता है 4 से 5 लीटर। और यदि आप देखोगे तो पूरा बॉडी जितना, अगर किसी महिला का यदि 50 या पुरुष का 50 किलो वजन है तो इसका 7.5% क्या होगा, इनका टोटल ब्लड का वेट होगा। मतलब उनकी बॉडी का 7.5% सिर्फ क्या होता है, ब्लड ही होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे काट सकते हो, और समथिंग अगर इसका 50 किलोग्राम का है तो इसको ला लेंगे हम लोग, ये ऊपर हो जाएगा 2, मतलब समथिंग बोल सकते हो कि 7.5 बोले तो इसका पुरुष या महिलाओं का 7.5%, मतलब पूरे शरीर का 50% में से 7.5%। अगर टोटल वेट है 50% मतलब वो 100%, और उसमें से 7.5% क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ब्लड। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, और आगे में और क्या क्या है हमारे पास। हाँ चलेगा। अब ब्लड का आपने देख लिया, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। वयस्क पुरुष में 5 से 6 लीटर, स्त्रियों में 4 से 5 लीटर, या फिर पूरे शरीर का कितना होता है 7.5%, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, यहां पे और आ जाएगा। चलिए, चौथा पॉइंट दिख रहा है ना। चलिए, इसका कार्य, ब्लड का कार्य, ठीक है, वर्क। यदि मैं ब्लड का वर्क पूछूं, अगर मैं किसी से कोई पूछता हूं, नॉर्मल कोई भी, अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर मैं उसको पूछता हूं कि रक्त क्यों जरूरी है, या ब्लड क्यों जरूरी है, या खून क्यों जरूरी है, तो सीधा बोल देता है जीने के लिए। किस चीज के लिए, जीने के लिए। हाँ, अगर मैं उनसे दूसरा भी क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैं बोलूंगा पानी क्यों जरूरी है, तब भी बोलेंगे वो जीने के लिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन, यदि मैं बोलूंगा हवा क्यों जरूरी है, फिर भी उनका क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, जीने के लिए। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल वर्क क्या है इसका। अगर हम साइंस के स्टूडेंट है, यदि हम लोग स्टूडेंट है, तो हमको जानकर रहना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है ब्लड। आपने देखे होंगे कि मैं बोलूंगा कि जो ऑक्सीजन है ना, O2 मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रहती है ये हमारे लिए जीवनदायिनी है। मतलब इसको बोलूंगा कि ये जीवनदायिनी है, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल है ना। लेकिन क्यों है, क्योंकि ये जो होता है, आप लोगों ने पता है, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब भी आप क्या खाते हो, खाना खाते हो, फूड लेते हो, है ना। जब भी आप खाना खाते हो तो किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है वो, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, चलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से आपके पास, ये आपके पास ग्लूकोज की फॉर्म है। जब भी अब टूटेगी तो इसी फॉर्म में टूटेगा। अब इसको, ये जो
ग्लूकोज है, अब ये डायरेक्टली तो हम ले नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे इस फॉर्म में, जैसे ये C6H12O6 है ना, प्लस अब ये किसमें टूटेगा, 6O2, मतलब यहां पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ना, तब जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो बनाएगा क्या, 6CO2 प्लस 12H2O, और दिख रहा है ना इधर का, दिख रहा है ना, हाँ 12H2O प्लस 36 ATP के रूप में हमको एनर्जी मिलेगी, है ना। तो देखो सबसे क्या किया हम लोगों ने, जो हमने सबसे पहले डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में वो किसमें आ जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाएगा। और जब ग्लूकोज रहेगा तो डायरेक्टली ये भी पचेगा नहीं, है ना, तो ग्लूकोज जब रहेगा, इससे एनर्जी जब लेना रहेगा हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, इस C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे और 6CO2 बाहर निकल जाएगा और 12H2O यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा और 36 ATP के रूप में या 38 ATP के रूप में निकल जाता है। अब इसमें दो प्रकार का वो चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, या 38 ATP के रूप में बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहां पर आपको समझने वाली बात है कि जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो है ये जैसे ही बाहर निकलेगा गैस के रूप में, तो इसको प्लांट लेगा और प्लांट लेने के बाद उसको फिर से क्या दे देगा, वो O2 देगा और फिर से उसको जो जीव है वो O2 ले लेगा। तो मतलब इस टाइप की प्रोसेस चलती रहती है। जो मानव है या इंसान है या जो भी जंतु है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेंगे और ऑक्सीजन जंतु ले लेंगे। जब ऑक्सीजन जंतु ले लेंगे तो इसका डाइजेशन क्लियर हो जाएगा, मतलब यहां से इसका रिस्पायरेशन क्लियर हो जाएगा। तो इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में जब तोड़ देते तो डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन होने के बाद ये ग्लूकोज को तोड़कर, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी प्राप्त करना क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन एक प्रकार से। तो रिस्पायरेशन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है बेटा, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी समझ आया, तो इस चीज के लिए अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं टूटेगा और खुद से टूटने लग जाएगा तो इसको बोलते हैं अवायवीय, है ना। इसको जब इसको बोलते हैं अनाक्षी शोषण, है ना। शोषण दो प्रकार का है, एक प्रकार का जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ग्लूकोज तो ऑक्सी शोषण, और जब ग्लूकोज की अनुपस्थिति में टूटेगा तो इसको बोलते हैं अनाक्षी शोषण। तो अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे से इसमें पायरुविक एसिड जमा होने लग जाएगा और धीरे धीरे हम थकान और कमजोरी फील होने लग जाएगा। तो इस चीज के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब इस ऑक्सीजन को लाने का और ले जाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। तो O2 और अन्य जो मिनरल्स हैं, अन्य जो